जलवायु परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की आबोहवा के तापमान, बारिश और मौसम की स्थिरता में असामान्य परिवर्तन होता है और ये जलवायु परिवर्तन आपके आसपास भी दिखाई दे रहा है। इसने वर्ष 2016 से 2021 तक 36.54 मिलियन हेक्टेयर यानी लगभग 9 करोड़ एकड़ कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया और इस अवधि में 27,934.2 करोड़ रुपए की सकल मूल्य क्षति हुई है। आजकल प्रचलित अल नीनो एक समुद्री और वायुमंडलीय घटना है जो सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने से घटती है। अल नीनो के लंबे प्रभाव की वजह से पूरे भारत में सूखा पड़ा और मानसूनी वर्षा में कमी दर्ज की गई। इसके अलावा भारत में कई घटनाएं घटी जिनकी वजह से भारत की कृषि को काफी नुकसान हुआ, जैसे चक्रवात तौकता और यास ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक को प्रभावित किया। महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। वर्ष 2021 में देश भर में 35% अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ। केरल में भारी बारिश से तैयार फसलें नष्ट हो गईं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिलों में सबसे अधिक शीतलहर वाले दिनों का अनुभव हुआ। इसके बाद उत्तरी राज्यों हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान के जिलों में सबसे अधिक गर्म लहर वाले दिनों का अनुभव हुआ। इसके बाद गंगा के मैदानी इलाकों और मध्य भारतीय राज्यों में, जिसकी वजह से किसानों को खेती में नुकसान हुआ। हमारे गौलोक में बहुत बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। जो फसल हम बोते हैं तो फसल नष्ट हो जाती है। पिछली बार जब बाढ़ आई है तो हमारी फसल सारी सब नुकसान होगा, सारी फसल हमारी डूब गई। धान चला गया सारा, गन्ना रहा वो चला गया, खाली खेती रहा खाली हो गए। किसानों को हर दिक्कत होती है। अब ना टाइम से बारिश हो रही है ना बर्फ गिर रही है, तो इस वजह से हमारे जो गांव के लोग हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। सबसे मैंने है फसल, तो उसी में सबका परिवार का रोजी रोटी चलती है। जब हमारे यहाँ फसल अच्छी नहीं होगी तो क्या कहते हैं, सारा परिवार दुखी रहता है। मौसम में असामान्य बदलाव का कृषि पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है, जैसे वर्षा के पैटर्न में बदलाव से उपज में उतार चढ़ाव और पानी की कमी होती है। बढ़ते तापमान से फसल की वृद्धि नकारात्मक हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है, कीट फसल के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति से फसलों और कृषि गतिविधियों को क्षति होती है। इसका मक्का, ज्वार और कुछ फल और सब्जियों के अलावा चावल और गेहूं पर सबसे ज्यादा असर होता है। वर्षा की परिवर्तनशीलता से खरीफ की फसलें, न्यूनतम तापमान से रबी की फसलें अधिक प्रभावित होती हैं। मौसम परिवर्तन की वजह से वर्ष 2030 तक चावल और गेहूं की पैदावार में लगभग 6 से 10% की कमी आने की संभावना है। पिछले कुछ सालों से मौसम का मिजाज कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बाढ़ का कोई समय निश्चित नहीं है, प्राकृतिक आपदा का कोई समय निश्चित नहीं है, उसका कोई समय नहीं। इसलिए किसानों को अवश्य चाहिए कि जो भी फसल अपना बोएं उसका बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा जरूर उसका लाभ लें, उसका बीमा करवा लें, तो किसान जो है, किसान को कोई मुसीबत नहीं होगी। भारत का आपदा जोखिम प्रोफाइल बहुत विविध है, जिनमें भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और सूखा, जंगली जानवरों का फसलों पर हमला आदि महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके अलावा देश में 50% से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र सूखे की चपेट में है। भारतीय तट रेखा का लगभग 75% हिस्सा चक्रवात और सुनामी से ग्रस्त है। इसके साथ ही देश की 12% भूमि बाढ़ और नदी के कटाव से ग्रस्त है और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा है। भारत में फसल बीमा को कृषि समुदाय के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ये उन्हें विभिन्न कारणों से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उन्हें आत्मविश्वास मिलता है कि वे अपनी खेती को विपरीत परिस्थितियों में भी चला सकते हैं। इससे किसानों के वित्तीय तंत्र को स्थिरता मिलती है और उन्हें अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए एक मजबूत स्रोत प्राप्त होता है।